अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, फिट होंगे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे, तमाम के तमाम लेक्चर्स डेली के स्टडी कर रहे होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 पे थे, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम निकल आए थे और हमने टॉपिक पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जो हमारा पिछला लेक्चर था। आज हमने पढ़ना है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी पार्टिकल या पॉइंट की लोकेशन को जाहिर करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट या पार्टिकल की लोकेशन को जाहिर करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब बात आ गई लोकेशन की, तो इससे हमारा मतलब क्या है, लोकेशन में हम क्या कहना चाहते हैं। मैंने वैसे ये एक चीज़ बनाई है समझाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई फार्मूला होगा। कहने का मतलब ये है, लोकेशन का मतलब हम दो चीज़ें बता रहे होते हैं। उस पार्टिकल या पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन क्या है। जब हम ये दोनों चीज़ें बताते हैं तो इससे हमारा मतलब ये होता है कि हम उस पार्टिकल की लोकेशन को जाहिर कर रहे होते हैं। तो याद रखें, जब भी हम किसी पार्टिकल या पॉइंट की लोकेशन को जाहिर करते हैं तो उसमें दो बातें आती हैं। हमें डिस्टेंस भी बताना होता है, हमें उस डिस्टेंस की डायरेक्शन को भी बताना है। हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। आर डी कार्टीज ने वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, हमने उसे थारोली पढ़ा भी था। उसमें हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, उसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। वो हमारा एक पूरा लेक्चर है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको ईजिली समझ आ जाए, तो आपने इससे जो पहले मेरा एक लेक्चर है जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे था, ज़रा उसे आप एक दफ़ा देख लेंगे। उसके मुताबिक हम आज इसे भी 2 हिस्सों में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सिस्टम बताता है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 तरह के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं प्लेन, जो कि हमारा 2 डायमेंशनल सिस्टम है। 2 कोऑर्डिनेट्स मिलके काम कर रहे होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके काम कर रहे होते हैं। वो एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जो हमारा स्पेस है, ये हमारा एक 3D स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर है जिसमें हम 3 लाइनों के बारे में पढ़ते हैं, 3 ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो हमारा पोजीशन वेक्टर भी इसमें भी लाई करता है, इसमें भी लाई करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन की। बेटा, मैंने रेड कलर का यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है P। ये P पॉइंट भी हो सकता है, ये P कोई पार्टिकल भी हो सकता है, मे बी पॉइंट, मे बी पार्टिकल, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले मुझे ये जानना है इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना फासला है, y एक्सिस से कितना फासला है। अगर मैंने इस पॉइंट पे आना है तो पहले मैं मूव करूंगा टुवर्ड्स x एक्सिस, टुवर्ड्स x एक्सिस। मैं यहाँ तक मूव कर आया, इसका मतलब ये है x एक्सिस की जानिब जो इसका फासला है वो है a। अब ये तो वो फासला है जो इसने अपना x एक्सिस से तय किया हुआ है। अब हम जाते हैं ऊपर की जानिब, ये ऊपर, ये वो फासला है जो इसका y एक्सिस से है। a वो कोऑर्डिनेट, वो कंपोनेंट है x एक्सिस का, जो डिस्टेंस हमने a ले लिया। ये हमारा b हो गया, जो कि y कंपोनेंट का डिस्टेंस है। ओरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू 0। P के आगे जो ब्रैकेट में आपको A और B दिखाई दे रहा है, A वो डिस्टेंस है जो x एक्सिस से है, B वो डिस्टेंस है जो y एक्सिस से है। अब हमें चाहिए इसकी डायरेक्शन, कि ये ओरिजिन के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है। उसको जानने के लिए हमने ये रेड कलर का ये एक वेक्टर ड्रॉ किया। ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, ये वाला, इसको हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर।
रेड कलर का और विद ब्लू हेड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ये उसकी डायरेक्शन है कि वो इस प्लेन में एक्स और वाई प्लेन में कितनी डिग्री के एंगल पे लाई कर रहा है। तो अगर हमें इस वेक्टर को बनाना है, इसको फार्मूले की शक्ल देनी है, तो याद रखिएगा हमारा पोजीशन वेक्टर है। ए वो कंपोनेंट है जो इसने तय किया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, और आप जानते हैं एक्स एक्सिस को हम जाहिर करते हैं आई हैट, आई यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू 1 होती है और ये सिर्फ बताता है डायरेक्शन के बारे में। प्लस बी आप देख सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस है, तो मैंने इसे जाहिर कर दिया जे के साथ। ये हमारा आ गया यूनिट अपना पोजीशन वेक्टर प्लेन का। मुझे अगर इसकी चाहिए हो मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या करता हूँ, ये हमने पढ़ रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखी हैं। उसके बाद हम आते हैं स्पेस, यानी कि अपने 3D स्ट्रक्चर में स्पेस में आते हैं। इस मरतबा आप देख सकते हैं फिर रेड कलर का मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है जो कि इस वक्त लाई कर रहा है 3 एक्सिस में। तो ये इसकी जो डिस्टेंस और पोजीशन और हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी वो ज़ाहिर बात है तीनों एक्सिस को देखकर लेनी पड़ेगी। ए इसने वो डिस्टेंस तय कर रखा है जो उसका एक्स एक्सिस के साथ है, बी वो जो उसका वाई एक्सिस के साथ है, सी वो जो वो तय कर रहा है जी एक्सिस के साथ। बात करें ओरिजिन की, तो यहाँ पर हम पहले कह चुके हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों की वैल्यू यहाँ पर होती है 0। तीनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 0 होते हैं। अब ये तो हम ए बी सी ये बात हमने वहाँ पर भी की। हमें चाहिए ये वेक्टर पोजीशन कि ये कितनी डायरेक्शन, कितने एंगल पे है। तो यहाँ पर भी मैंने रेड कलर के साथ और विद ब्लू हेड ये जो तय वेक्टर बनाया है ना, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर है, अगर हमें यहाँ भी वो वेक्टर बनाना है तो वो क्या बनेगा, ए आई प्लस बी जे। अब हमारे पास सी कंपोनेंट भी है, सी कोऑर्डिनेट भी है जो जी एक्सिस का है, और आप जानते हैं उससे हम जाहिर करते हैं के के साथ। हमें अगर इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की लोकेशन को जानने के लिए हम जिस वेक्टर को यूज़ करते हैं उसे हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। एक छोटी सी चीज़ थी, एक छोटी सी टर्म थी हमारी जो हमने डिस्कस करनी थी। इसके बाद हमारा फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था एडिशन के हवाले से, वो हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया था, हेड टू टेल रूल यूज़ किया था। आज हम एक और अंदाज से वेक्टर को ऐड करेंगे। हम उस टॉपिक की तरफ जाते हैं, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।